हम सीखेंगे हर का प्रमेयकरण करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, 1/रूट के अंदर 2 के हर का प्रमेयकरण करना है। तो किसका करना है? हमें प्रमेयकरण हर का करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो कैसे करना है। इसको लिखेंगे 1/रूट के अंदर 2। ठीक है। तो प्रमेयकरण का मतलब ये है कि ये है ना, हर जो है उसका ऊपर नीचे गुणा करना है। ठीक है। तो ये इस तरीक़ा से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है। तो ये चीज़ होने के बाद आपस में गुणा करेंगे। तो देखो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यही आएगा, √2 हो जाएगा बट्टे में। अब ऐसा √2 और ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखो ये से 2 हो तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 को वर्गमूल के अंदर ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2। ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है कि हमने घातांक के नियम बताए थे कि घातांक के नियम में क्या था कि घातें आपस में जुड़ती हैं, है ना। तो देखो इस पे घातें कितनी हैं? ये वर्गमूल का निशान है तो ये 1/2 हो गई। और ये कितनी है? ये भी 1/2 हो गई। तो क्या बताया था कि घातें आपस में जुड़ती हैं। तो 2 पे घातें कितनी हो जाएंगी? 1/2 + 1/2। तो ये घातें कितनी हो गई? 1 हो जाती है। तो 2 ये हो जाएगा, इसका आंसर 2। ठीक है। जो निकलेगा इसका 2 आएगा। तो देखो 2 कैसे करते हैं। तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे कि वर्गमूल 2/2 आ गया। ठीक है। ये चीज़ आई समझ में आपके। अब देखो क्या कर सकते हैं इसका। ठीक है। तो इस तरीक़ा से ये घातांक के नियम जो आपके पिछली वीडियो बनाई थी उसमें समझ में आया होगा। नहीं है तो देखो इसके क्वेश्चन करेंगे तो कुछ और भी समझ में आएंगे। तो देखो इसका आंसर यही है, इसका हर का प्रमेयकरण हो गया। ठीक है। तो आंसर यही आ गया। अब देखो दूसरा सवाल में क्या है कि ये 1/2 + वर्गमूल 3 के हर का प्रमेयकरण कीजिए। तो देखो कैसे करना है। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 + वर्गमूल 3। ठीक है। तो इसका हर का प्रमेयकरण कैसे करेंगे? क्या है? तो हर का प्रमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे कि इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है। अगर ये प्लस में माइनस में दें तो इनका साइन चेंज करना होता है। तो इसका साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा। तो देखो यहाँ पर 2 - वर्गमूल 3 बट्टे में लिखेंगे 2 - वर्गमूल 3। ठीक है। ये चीज़ क्लियर। अब देखो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यही आएगा, तो वर्गमूल 3 हो जाएगा। और बट्टे में एक कोष्टक में देखो ये आएगा प्लस का वर्गमूल 3। ठीक है। और इसमें आएगा 2 - वर्गमूल 3। ये चीज़ हो गई। तो देखो एक हमने फार्मूला पढ़ा है कुछ कि a² - b² बराबर क्या होता है? a - b और a + b। अगर ऐसा कहीं कुछ लिख रहा होगा तो हम उसकी जगह पर ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, a की जगह पर 2 दिख रहा है, b की जगह पर वर्गमूल 3 दिख रहा है। देखो एक में a माइनस का निशान है, एक में प्लस का है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। तो देखो लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 - वर्गमूल 3 बट्टे में क्या लिखेंगे? 2 का वर्ग माइनस वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब देखो 2 - वर्गमूल 3 लिखेंगे और यहाँ पर क्या होगा? 2 का वर्ग होता है हमारा 4
और इस पे घाते हो जाएंगे, ये आ जाएगा हमारा वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो देखो ये हो गया 2 माइनस वर्गमूल 3, और 4 में से -3 करेंगे तो 1 बचेगा, 1 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा हमारा, यही आएगा आंसर इसका 2 माइनस वर्गमूल 3, ये आंसर आ गया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है कि 5 बटे में है वर्गमूल 3 और माइनस वर्गमूल 5 के हर का समीकरण करना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 5 और 3 माइनस वर्गमूल 5 है ना। तो इसका साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे, तो वर्गमूल 3 प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और वर्गमूल 5 हो जाएगा, और बट्टे में करेंगे वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। अब देखो इसका आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा √3 प्लस वर्गमूल के अंदर 5 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5, और ये हो जाएगा वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। अभी हमने फार्मूला बताया था कि a वर्ग माइनस बी वर्ग बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी। ऐसा कहीं पर होगा तो ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो नीचे यही है, a की जगह पे ये है, b की जगह पे ये है, a b। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब कैसे करना है, तो देखो यहाँ पर देखते हैं कि 5 वर्गमूल के अंदर 3 प्लस वर्गमूल 5 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा वर्गमूल 3 का वर्ग माइनस वर्गमूल 5 का वर्ग। ठीक है, तो अब इसमें से क्या करेंगे, तो देखो यहाँ आ जाएगा 5 वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5। ठीक है, और बट्टे में क्या बचेगा, और 3 हो जाएगा माइनस के 5 हो जाएगा। तो अब क्या निकलेगा यहाँ पर कि 5 वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5 हो जाएगा, और यहाँ बचेंगे माइनस के 2। अब माइनस के 2 बच गए ये, तो देखो अब क्या करना होगा, 2 से अब कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो हम इसको इतना ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, यही आंसर हमारा हो गया। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।